हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों को दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाइयाँ। और बहुत अच्छी तरह से आपकी दिवाली हर साल मनती रहे, ये मैं कामना करती हूँ। तो आज जो वीडियो मैं लेके आई हूँ, आपको थंबनेल देख के तो थोड़ा आइडिया आ ही गया होगा, क्योंकि आजकल जो है आपको पता है कि यूट्यूब पे जो चैनल्स की कितनी बिल्कुल बाढ़ है। मतलब कि इतने चैनल्स हैं कि उन सब में अपने आप को आगे बढ़ाना या ग्रो करना बहुत मुश्किल है। और जो ग्रो कर भी ले रहे हैं तो बाद में भी मोनेटाइजेशन जिस तरह से हो भी रहा है तो उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसी टॉपिक पे मैं आज का वीडियो जो लेके आई हूँ कि कुकिंग चैनल जो है वो हमको इस टाइम पे हमको कैसे कुकिंग चैनल हैं जो कि मोनेटाइज भी हो जाएं और उनसे हमारी अर्निंग भी हो, ग्रो भी हो, सारी चीज़ें मतलब फ़ायदा हो। तो ऐसे हमको किस तरह के कुकिंग चैनल इस टाइम पे बनाने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज तक जो कुकिंग चैनल हमारे पहले चल रहे थे, जैसे 2015-16 के बाद से जो है वो अधिकतर जो यूट्यूब है वो ज़्यादा चलन में आया था। तो उस टाइम पे ये था कि लोग कुकिंग के जो छोटी मोटी वीडियो भी कुछ डालते थे तो वो एकदम मतलब बहुत सारे लोग देखते थे, क्योंकि उस समय चैनल कम थे। तो लोग थोड़ा सा भी कुछ भी मतलब यूट्यूब पे डालते थे तो तुरंत उनका मोनेटाइज हो जाता था चैनल और अर्निंग होने लग जाती थी। तो इसीलिए धीरे 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 बढ़ता गया ये चीज़ें। और आपको पता है कि ये यूट्यूब का सबसे ज़्यादा चलन तब आया जब से लॉकडाउन लगा, क्योंकि लॉकडाउन में 1-2 साल तक सभी लोग घरों पे थे तो उस समय लोगों को टीवी में प्रोग्राम वगैरह भी बंद थे। तो ये फ़ोन का ज़्यादा उस समय से चला और उसी समय से जिन लोगों ने उस टाइम पे जिनके चैनल पहले बने हुए थे या फिर जिन्होंने उस टाइम पे बनाए तो उनके चैनल आजकल मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर हैं और अच्छे व्यूज उनके आते हैं और काफ़ी अच्छे मतलब चल रहे हैं, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग घर पे बैठे थे। तो लोगों के लिए कुछ ना कुछ देखना था, फ़ोन में है, लैपटॉप में है, कंप्यूटर में है। तो इसलिए ज़्यादा उस टाइम पे जो चैनल हैं वो चले और तभी से चैनल्स का इतना ज़्यादा मतलब उसका प्रमोशन भी हुआ कि हाँ भाई यूट्यूब पे पैसा भी आता है या फिर यूट्यूब पे वीडियो डाल करके पैसा आता है। नहीं तो ये सारी चीज़ें पता ही नहीं थी, हमको खुद पता नहीं थी। मुझे खुद इससे पहले ये पता ही नहीं था लॉकडाउन से पहले कि यूट्यूब में जो वीडियोज हम देखते हैं उसका उनको पैसा मिलता है। हम सोचते थे कि बस ऐसे नॉलेज के लिए, हाँ भाई किसी ने डाल दिया कि अपनी रेसिपी आप ऐसे बनाओ, नॉलेज के लिए है। ये पता ही नहीं था कि इससे पैसा भी मिलता है। तो ये चीज़ें जब लॉकडाउन के बाद ज़्यादा वो हुई कि हाँ भाई यूट्यूब से पैसा मिल सकता है और इसमें काम करना है, कैसे करना है। तो आजकल फिर उसके बाद एक समय ऐसा आया उसके बाद कि अब तो आपको खुद पता है कि इतने सारे चैनल्स हैं। चाहे आप ब्लॉगिंग का ले लीजिए, चाहे टेक्निकल ले लीजिए, चाहे कुकिंग का ले लीजिए, चाहे कोई और चैनल है। तो ये जो भी है बहुत सारे चैनल हैं। तो हर चैनल पे बिल्कुल बाढ़ है लोगों की, मतलब बहुत सारे चैनल बने हैं। तो इसीलिए अपने आप को इन सब लोगों में अपने आप को आगे बढ़ाना या फिर अपने चैनल को ग्रो करना आजकल इसीलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो पिछले साल से जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था, मैंने भी आपको बता रखा है शुरू में कि मैं कोई ऐसा ट्रेंडिंग या फिर कोई ऐसे वॉइस यूज़ नहीं करती थी। मैं बस अपना सॉन्ग लगाया या फिर अपनी वॉइस ओवर करके जो भी वीडियोस थी वो बनाती थी। तो 1-2 महीने तक उतना ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब 1 सब्सक्राइबर 2 सब्सक्राइबर ऐसे पर डे के बढ़ते थे। मतलब 1-2 महीने में मैंने आपको बता रखा है कि 100-200 सब्सक्राइबर हो गए थे। और उसके बाद मैंने फिर जैसे मैं ये शॉर्ट्स देखती रहती थी तो मुझे लगता था कि कई वीडियो में पूरी वीडियो नहीं है, बस खाली एक तड़का लगाने की है, उसमें मिलियंस में व्यू आ रहे हैं। और कोई में खाली सब्जी काट रहे हैं, उसी में मिलियंस में व्यू आ रहे हैं। तो मतलब मैं सोचती थी कि हम तो पूरी रेसिपी यूज़ कर रहे हैं, पूरा बता रहे हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो इसमें कैसे आ रहे हैं। तो उसी समय फिर ट्रेंडिंग का जो मैंने देखा कि हाँ भाई ये वॉइस लगा के आ रहे हैं, कि ये वॉइस लगा करके आ रहे हैं। तो धीरे-धीरे मैंने भी स्टार्ट किया तो मेरी भी वीडियो वायरल होने लगी, जो शॉर्ट्स हैं वो वायरल होने लगे और धीरे-धीरे मेरा चैनल जो है मोनेटाइज़ भी हो गया। 1 करोड़ व्यू 3 महीने में कंप्लीट भी हो गए, सब कुछ हो गया। तो उसके बाद यही ट्रेंड चला कि बहुत सारे लोग मतलब इसी तरह से कर रहे हैं, मतलब उनके बहुत सारे लोग मेरे साथ में कई लोग जुड़े थे जिनके चैनल 1-2 महीने में ही मोनेटाइज़ हो गए। मतलब बहुत सारे लोगों के चैनल ऐसी ही ट्रेंडिंग डाल के मोनेटाइज़ हो गए। लेकिन उसके बाद आजकल आजकल वो चल ही नहीं रहा है। आजकल दूसरा ट्रेंड आ गया, जैसे यूट्यूब 2025 के बाद यूट्यूब ने अपना जो है चेंज कर दिए रूल्स।
तो आजकल दूसरा चेंज है, आजकल आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ एक हैशटैग लगा रहे हैं, उसमें कहते थे कि भर भर के हैशटैग लगाइए और दूसरे चैनल का भी आप डिस्क्रिप्शन लगाइए, ये चीज़ें लगाइए, लेकिन बाद में यूट्यूब कह रहा है कि ये चीज़ें मत लगाओ, दूसरे चैनल का डिस्क्रिप्शन मत लगाओ। तो ये कई चीज़ें हैं कि मतलब हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। मतलब ये नहीं कि पहले के चैनल ऐसे ग्रो हुए तो अब के चैनल भी वैसे हो जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नियम चेंज होते रहते हैं और समय के साथ साथ हर चीज़ बदलती है। तो यूट्यूब में भी ये चेंजेस आ रहे हैं कि अब ये बहुत मुश्किल है ग्रो करना। तो जैसे हम ट्रेंडिंग का लगाते थे, तो तब से फिर मैंने ट्रेंडिंग में ज़्यादा ध्यान दिया। एक दिन के 8-8 10-10 शॉर्ट में डालती हूँ तब से लगातार। लेकिन बीच में मैंने, सभी को पता है कि इस बीच तो व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं और कुछ लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन उतने नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं व्यूज़। लेकिन अब लेकिन अपना काम करना छोड़ना नहीं है, अपना काम करते रहना है। और मैंने इस बीच एक चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ देखी कुकिंग चैनल में, वो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कुकिंग चैनल में शॉर्ट्स में लोग बना रहे हैं, जैसे कोई बहनें हैं वो बना रही हैं, वो कह रही है कि दीदी आप आज क्या बनाओगी, ये बनाओगी, वो कह रही है हाँ मैं बनाती हूँ, तो वो बना रहे हैं। या फिर कोई बेटा अपनी माँ से कह रहा है मम्मी आप क्या खाओगी, ये खाओगी, वो मटर पनीर खाओगी, वो कह रही है हाँ बनाओ, वो बना रहा है। तो इस टाइप के भी वीडियो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं कि मतलब जैसे जिसमें एक दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, जैसे मम्मी आप क्या खाओगी या पापा आप आज आपके लिए क्या बनाऊँ। इस तरह के भी जो वीडियोज़ हैं वो काफ़ी वायरल हो रहे हैं आजकल और काफ़ी चल रहे हैं। और एक जो बात करने वाले बहुत सारे चैनल जो ऐसे हैं जिसमें बोल रहे हैं ना लोग एक दूसरे से, वो एकदम वायरल हो रहे हैं और चल रहे हैं वैसे चैनल। तो इसीलिए भी अगर आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं तो इस तरह के शॉर्ट बना सकते हैं कि जिसमें आप किसी से बोल रहे हैं, अपने मम्मी पापा से या फिर अपने भाई बहनों से या फिर अपने हस्बैंड से, किसी से कि आप क्या खाना चाहोगे, मैं ये बना रही हूँ, या वो आपसे कह रहे हैं कि ये आप मेरे लिए ये बना दो। तो ऐसे चैनल, एक चैनल मैंने देखा था, मुझे उसका नाम तो ध्यान नहीं है, लेकिन वो 2 महीने में ही मोनेटाइज हो गया था, सिर्फ 2 महीने में। उसमें भी उसकी वाइफ कुछ खाना बनाती है और वो अपनी वाइफ को कुछ चीज़ें ला के देता है कोई आदमी कि मतलब ये चीज़ें बना दोगी, वो कहती है हाँ मैं बना दूंगी, और फटाफट बना रही है वो। तो ये उनका सिर्फ 2 महीने में चैनल मोनेटाइज हो गया था। तो इस तरह के चैनल आजकल चल रहे हैं। तो आप लोगों को भी मैं इसीलिए बता रही थी कि इस तरह के अगर आप कर सकते हैं, तो जिनके व्यूज़ डाउन है या नहीं आ पा रहे हैं, तो इस तरह से आप कोशिश कर सकते हैं कि जिसमें 2 लोगों का आपस में बातचीत हो, उसके बाद फिर रेसिपी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो और दूसरी चीज़, एक चीज़ और है आजकल कि कुछ यूनिक आप अगर बना रहे हैं, तो जैसे कुछ अलग तरीका अगर आप खाना बना रहे हैं, तो ऐसे चैनल भी बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, ग्रो करते हैं, जिसमें मतलब लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये कुछ डिफरेंट बना रहे हैं, इनका खाना बड़ा अच्छा है, तो वो ग्रो करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि बहुत भारी भरकम कैमरे से बहुत बड़ा सेटअप आपका है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो काम करेगा ही करेगा। आप वीडियो आपकी अच्छी होनी चाहिए, वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए आपकी, और आपका खाना जो बनाने का तरीका है, बताने का तरीका है, वो सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, तो व्यूज़ अपने आप आते हैं। और जैसे सब्सक्राइबर से कोई वो नहीं होता है, जैसे हम मेरे 1,67,000 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उतने सब्सक्राइबर होने के बाद भी व्यूज़ मतलब जब बढ़ेंगे तो सबके बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं तो मेरे व्यूज़ भी ज़्यादा आएँगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, बस लॉन्ग वीडियो में थोड़ा होता है कि पहले से जो 100, 200, 300 में व्यूज़ अटक जाते थे, अब कम से कम 1000, 2000 मतलब पहुँच जाते हैं। बस ये है कि लॉन्ग वीडियो में कम से कम 1000, 2000 व्यूज़ पहुँच जाते हैं कि इतने लोग हमको देख लेते हैं। चाहे हम कोई रेसिपी यूज़ कर रहे हैं, चाहे कोई टेक्निकल चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें लोग देख लेते हैं। तो इसीलिए मैंने बहुत समय से मैं देखती रहती हूँ यूट्यूब पे भी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और दूसरों के चैनल जिनके व्यूज़ अच्छे आते हैं, मैं उनको भी देखती हूँ कि वो किस तरह की वीडियो बनाते हैं, कि आखिर उनका वीडियो चैनल कैसे चल रहा है, उनके व्यूज़ अच्छे कैसे आ रहे हैं, और जल्दी से किसका मोनेटाइज हो रहा है, किसका नहीं। तो मतलब ये चीज़ें मैं देखती रहती हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोग को छोटी सी जानकारी देना चाह रही थी कि इस तरह से आप वीडियो बनाइए जिससे कि आपका जो चैनल है वो अच्छा चलेगा। बाकी ये कि भाई ये भी ऐसे ही कर रहा है, वो ट्रेंड में जो चल रहे हैं ना सभी लोग, कि इस तरह से पूरा उस पर फोकस मत करिए, क्योंकि वो चीज़ें अब नहीं चल रही हैं उतनी जितनी पहले चल रही थी पिछले साल तक, कि एकदम वायरल हो जा रहे थे। एक दिन में मेरे तो हर दूसरे तीसरे दिन एक वीडियो मिलियन में चली ही जाती थी, लेकिन अब ये है कि पूरे महीने में भी कोई वीडियो मिलियन में क्या 2-4 लाख में भी नहीं जा रही है। तो ये चल रहा है, इसलिए सभी लोगों से है कि आप थोड़ा-सा अपना जो चैनल में वो चेंज करिए। इस ट्रेंडिंग के पीछे, इसके पीछे मत भागिए कि ट्रेंडिंग वॉइस यूज़ करने से हो जा रहा है ये वो, ये इतना मतलब पूरा ध्यान रखिए, इसको भी डालिए
लेकिन पूरा फोकस इस पे मत कीजिए, कुछ नया तरीका भी सोचिए, कुछ नए तरीके से भी अपना चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आगे की बात करने से पहले मैं दे देती हूँ आज का जो शाउट आउट है। पहला शाउट आउट है मेरी बेस्ट कमेंट के लिए है आरोही एंड अक्की। तो इनका भी कुकिंग का चैनल है और बहुत अच्छा चैनल इनका भी है। थोड़े से शॉर्ट्स मिनी ब्लॉग भी डालते हैं, तो बहुत अच्छा चैनल है। और अगला जो शाउट आउट है वो है 100 कमेंट्स के लिए। ये है मेरी मेंबर का सफीना किचन। सफीना किचन का भी बहुत अच्छा चैनल है। तो इनके 100 कमेंट्स हो चुके हैं मेरे उसमें, और बहुत अच्छा इनका चैनल चल रहा है, बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं ये। और अगला जो शॉर्ट आउट है वो मेरे नए मेंबर्स के लिए जो अभी कल ही बने हैं। तो ये है उर्मिला किचन, इनका भी कुकिंग का चैनल और बहुत अच्छा इनका चैनल भी है, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। अगला जो शॉर्ट आउट है वो है मेरी दूसरी मेंबर के लिए मिडिल क्लास किचन। तो ये वैसे मेरे साथ तो बहुत समय से जुड़ी हुई हैं, लेकिन कल ही अभी ये मेरी मेंबर बनी है, तो इनको भी प्लीज़ आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और अगला जो शॉर्ट आउट है वो भी मेरे मेंबर के लिए है, किचन देसी कुकिंग। तो इनका भी बहुत अच्छा चैनल है और कुकिंग का ही चैनल है, तो प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए। तो इन सभी का लिंक मैं अपने कम्युनिटी पे लगा दूंगी, वहाँ से आप एक दूसरे को ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करने में एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप शॉर्ट या लॉन्ग किसी को भी वॉच करके उस पर कमेंट कीजिए, तब उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सीधे चैनल से सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उतना मतलब वो बैक भी हो जाते हैं कभी, और जो चीज़ें मैंने आपको नहीं लिखने को कही है कि सपोर्ट करो, रिटर्न करो, ऐसी चीज़ें मत लिखिए। तो ये है आजकल के जो कुकिंग के चैनल हैं, इसीलिए मतलब कि लोग कहते हैं ना कि हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे। बहुत मेरे पास मतलब हर दिन में कम से कम 50 या 100 कमेंट ऐसे रोज़ आते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है कि मतलब बहुत सारे चैनल इतने हो चुके हैं, तो आप कुछ डिफरेंट करने की सोचिए। ये मत सोचिए कि जैसे ट्रेंड में पिछले साल तक लोगों के मिलियन मिलियन व्यूज़ हैं, हमारे भी आ जाएंगे, तो ऐसा पूरा भरोसा मत रखिए। कुछ और चीज़ें भी करते रहिए, ट्रेंडिंग भी डालते रहिए और किसी अलग अलग तरीके से भी अपना करते रहिए। और बाकी आप जैसे कुकिंग चैनल है उसमें आप अपना मिनी ब्लॉग शेयर कर सकते हैं। तो आजकल जो मिनी ब्लॉग हैं वो बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, मतलब कि हाँ भाई मैं अभी खाना बना रही हूँ, अभी ये मैं इस तरीके से बना रही हूँ, फिर अभी मैं यहाँ चलेगी, मैं मार्केट चलेगी, ये वो मतलब हल्का हल्का छोटे छोटे क्लिप्स में अपना जो मिनी ब्लॉग है वो शेयर कर सकते हैं। वो चीज़ें भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि मतलब काफ़ी अच्छा जिनका चल जाता है। तो कुकिंग के साथ साथ आप ये मिनी ब्लॉग डाल सकते हैं, या फिर कुकिंग के साथ साथ आप कभी जैसे जिनके व्यूज़ नहीं आ रहे, जैसे कभी आप कहीं घूमने गए हैं, वहाँ पे कुछ खा रहे हैं, तो वो चीज़ें भी आप शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुकिंग का चैनल है तो आप बिल्कुल कुकिंग के अलावा कुछ डाल ही नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो आपका चैनल है, आपकी मर्जी है, जो आप डाल सकते हैं उसमें, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। बस ये रहता है कि थोड़ा सा कुकिंग का चैनल है तो कुकिंग की चीज़ें रहे तो ज़्यादा सही रहता है, बस इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। आप नहीं तो उसमें कोई भी अपने कोई ट्रिप का भी शेयर कर सकते हैं, आपने यहाँ पे ये खाया वो पिया, मतलब जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं। आप कभी आप उनका चैनल देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि वो सब कुछ शेयर करते हैं इस तरीके से। तो यही तो बस छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए आज लेके आई थी कि हमको 2025 में हमको कुकिंग चैनल कैसे बनाने हैं और कैसा इसको ग्रो करना है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो हाइप कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी नेक्स्ट वीडियो में जब मुझे मौका लगेगा। तो थैंक यू सो मच।